नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो वर्ल्ड वॉर 2 के टेंशन से भरपूर है, मगर यह आपके दिल को छू भी लेगी। ये फिल्म है 1957 में रिलीज हुई अमेरिकन वॉर ड्रामा फिल्म हेवन नोज मिस्टर एलिसन, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन ह्यूस्टन ने। हेवन नोज मिस्टर एलिसन 1944 के साउथ पैसिफिक में सेट है। ये फिल्म एक यूएस मरीन कॉर्पोरल एलिसन और एक आयरिश नन सिस्टर एंजेला के अनलाइकली बॉन्ड को दिखाती है। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए थे जिस पर जापानी सेना ने कब्जा कर रखा था। ये कहानी सर्वाइवल, विश्वास और एक ना होने वाले अफेयर के थीम्स को एक्सप्लोर करती है, मगर 1950s के हॉलीवुड सेंसरशिप की वजह से इस फिल्म में दिखाए गए प्यार को दोस्ती तक सीमित रखा गया है। फिल्म में आस्था और ड्यूटी के साथ साथ ह्यूमन कनेक्शन का भी गहरा मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल, एडवेंचरस और थोड़ी सी रोमांटिक कहानी को। फिल्म की शुरुआत 1944 में साउथ पैसिफिक ओशन से होती है। एलिसन अपने खुफिया टीम के साथ एक यूएस नेवी सबमरीन पर था, मगर जापानीज फोर्सेस के अटैक के बाद सबमरीन को डाइव करना पड़ा और एलिसन अकेला एक रबर लाइफ राफ्ट पर रह गया। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद वो एक छोटे से ट्रॉपिकल आइलैंड तुआसेबा तक पहुंचा। उसका चेहरा दिखाता है कि वो कितना स्ट्रगल कर चुका है। बढ़ी हुई दाढ़ी, छालों से भरे होठ और थकी आंखें। एलिसन राफ्ट को खींचकर किनारे पर आया और थक कर गिर पड़ा। वो आइलैंड एक्सप्लोर करने लगा और उसे एक अबैंडन्ड गांव नजर आता है जहां एक छोटा सा लकड़े का चर्च है। चर्च के बरामदे पर वो सिस्टर एंजेला को देखता है जो एक नन है और चर्च के बाहर झाड़ू लगा रही है। एंजेला उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो सोचती थी कि वो आइलैंड पर अकेली है और आज उसे पहली बार एक इंसान नजर आ रहा है। एलिसन एंजेला से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है। एंजेला बताती है कि वो एक नई ट्रेनी नन है जो फादर फिलिप्स के साथ इस आइलैंड पर आई थी ताकि एक दूसरे प्रीस्ट की जगह ले सके, लेकिन जापानीज फोर्सेस के आने के बाद यहाँ के गांव वाले उन्हें छोड़ गए और फादर फिलिप्स की मौत हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद एडजस्ट करना शुरू करते हैं। एंजेला एलिसन को अपने आखिरी सप्लाईज का खाना देती है। एलिसन थका हुआ था, इसलिए खाना खाते हुए वो लगभग बेहोश हो गया। एंजेला उसे फादर फिलिप्स का ओल्ड पाइप देती है और एंजेला का ये जेस्चर एलिसन को बहुत पसंद आया। दोनों ने बहुत देर तक बातें की और उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एलिसन के बोलने का तरीका बिल्कुल रफ है, जबकि एंजेला के बोलने का तरीका एक आयरिश एक्सेंट से भरा हुआ सॉफ्ट और फॉर्मल टोन है। एलिसन ये जानना चाहता था कि एंजेला इस जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रही है, तो इसके जवाब में एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिर्फ भगवान की सेवा कर रही है। उन दोनों ने खाने के लिए एक विशाल कछुआ पकड़ा, जिसके बाद उन दोनों के बीच का बॉन्ड शुरू हो गया। एलिसन और एंजेला आइलैंड पर एक रूटीन डेवलप करने लगे। एलिसन मछलियां पकड़ता है और शिकार करता है, जबकि एंजेला चर्च के आसपास का काम संभालती है। इस तरह साथ मिलकर काम करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझने और उनकी रिस्पेक्ट करना सीख गए। मगर एक दिन अचानक उन दोनों को जापानीज शिप्स के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और एलिसन एंजेला को खींचकर जंगल की तरफ ले गया। जापानीज सैनिक आइलैंड पर आ गए ताकि एक टेम्पररी कैंप बना सके और ये देखकर दोनों जल्द से जल्द एक गुफा में छुपने निकल पड़े। उस गुफा में सर्वाइवल के लिए खाने के लिए उन दोनों को कच्ची मछलियां खानी पड़ रही थी, जिसके लिए एंजेला तैयार नहीं थी, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि उन्हीं के आसपास जापानीज लोगों ने अपना एक कैंप बना लिया था और वो दोनों ही जानते थे कि उन सिपाहियों का वहां होना किसी खतरे से कम नहीं। मगर कच्ची मछली खाने की वजह से एंजेला बीमार पड़ गई और एलिसन ने फैसला किया कि वो जापानीज कैंप से खाना और सामान चुराएगा ताकि एंजेला को वो सही खाना और दवाइयाँ दे सके। रात के अंधेरे में वो कैंप में घुस गया और अपनी मरीन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उसने टेंट में घुसकर खाना, ब्लैंकेट्स और एक बोतल चुरा ली। मगर इस इंसिडेंट ने जापानीज को अलर्ट कर दिया और उन्हें समझ आया कि उनके अलावा इस आइलैंड पर अब कोई और भी मौजूद है। एलिसन भागकर गुफा में वापस आ गया और एंजेला को ठीक करने की कोशिश करने लगा। एलिसन की वजह से एंजेला धीरे धीरे ठीक होने लगी और एलिसन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक बहादुर सैनिक कहने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और एलिसन ने बातें करते हुए एंजेला को अपने बचपन के बारे में बताया, जिसके बाद एंजेला ने उसे अपने आयरलैंड के कॉन्वेंट लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। इतनी सारी बातें करने के बाद उन दोनों का बॉन्ड एक इमोशनल लेवल पर पहुंच गया था और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के सबसे गहरे दोस्त बन गए। जापानीज सैनिक अचानक आइलैंड छोड़कर चले गए
और एलिसन और एंजेला को लगा कि शायद वो किसी दूसरे मिशन के लिए गए होंगे। राहत की सांस मिलने पर वो दोनों गुफा से बाहर आए और बीच पर वापस सेटल हो गए। एलिसन, जो अब एंजेला को पसंद करने लगा था, अपने प्यार का इजहार करता है, मगर एंजेला उसे अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाती है जो उसके नन होने का एक सिंबल है, और ये रिंग दिखाकर वो कहती है कि उसका दिल सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए है। ये सुनकर एलिसन का दिल तो टूटा, मगर वो एंजेला की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता था। एक बिटर स्वीट मोमेंट में एलिसन जापानीज कैंप से चुराई हुई शराब पीता है और नशे में कहता है कि वो और एंजेला यहाँ एडम और ईव जैसे हैं, मगर उन दोनों के बीच उनका भगवान ही आ रहा है। ये सुनकर एंजेला को इतना गुस्सा आया कि वो एलिसन से दूर बारिश में भागने लगी और तब वो फिर से बीमार पड़ गई। होश में आने पर एलिसन को गिल्ट होने लगा और एंजेला को बीमार देखकर वो उसे वापस गुफा में ले गया। गुफा में ले जाकर वो उसकी देखभाल करने लगा और एंजेला ने उसे माफ करके कहा कि वो जानती है एलिसन ने जो कुछ कहा था नशे में कहा था, इसलिए उसे गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं। मगर तभी जापानीज ट्रूप्स वापस आइलैंड पर आ गए और इस बार वो अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर आए। जापानीज जंगल में आग लगा देते हैं ताकि एलिसन और एंजेला बाहर आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों वही छिपे हुए हैं। इस बीच एक जापानीज सिपाही गुफा में एक ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि तभी अमेरिकन बॉम्बर्स ने आइलैंड पर अटैक शुरू कर दिया और एलिसन कहने लगा कि उसके लोग वहां आ चुके हैं और उन दोनों को बचा लेंगे। अमेरिकन फोर्सेस आइलैंड पर लैंडिंग के लिए तैयार थे, मगर जापानीज लोगों के हथियार उनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे। एलिसन ने फैसला किया कि वो जापानीज बंदूकों को डिसेबल करेगा। रात के अंधेरे में उसने गन्स के ब्रीच ब्लॉक्स, यानी कि वो चीजें जो गन्स को फायर करने के लिए जरूरी होती है, उन्हें निकाल देता है और गन्स को डिसेबल करके उन्हें समंदर में फेंक देता है। मगर एक जापानीज सिपाही ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चलाने लगा। एलिसन के कंधे और पैर पर गोली लगी और इस सब की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया, मगर वो गुफा में वापस पहुंचने में कामयाब हो गया। एंजेला ने उसकी देखभाल की और उसे समझाने लगी कि उसे अब आराम करने की जरूरत है। अमेरिकन मरीन्स आइलैंड पर लैंड करते हैं और जापानीज सरेंडर कर देते हैं। फिल्म का अंत एक इमोशनल नोट पर आ जाता है। सिस्टर एंजेला अब तक उसके पास ही थी और एक आखिरी बार उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। एलिसन अब सिस्टर एंजेला की आस्था को पूरी तरह समझ चुका था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो कभी उसके साथ नहीं रहेगी। और इसी बारे में बात करते हुए एंजेला ने कहा कि वो दोनों हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। अमेरिकन मरीन्स एलिसन को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं क्योंकि वो बुरी तरह घायल था। अमेरिकन फ्लैग आइलैंड पर लहराया जाता है और एलिसन और एंजेला एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, मगर अलग होने के बावजूद उन दोनों का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। एलिसन स्ट्रेचर पर है और उसका चेहरा दर्द से भरा है, लेकिन वो सिस्टर एंजेला को देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों, हेवन नोज मिस्टर एलिसन एक ऐसी फिल्म है जो वॉर, ड्रामा और एक प्लेटोनिक लव स्टोरी का परफेक्ट ब्लेंड है। ये कहानी एक्शन, इमोशन और फेथ का एक मिक्सचर है और ये फिल्म दिखाती है कि प्यार और रिस्पेक्ट किसी भी बाउंड्री जैसे कि रिलीजन या वॉर को क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी या यूट्यूब पर मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट में हमें ये जरूर बताना कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।